मूर्ख बंदर और जंगली सूअर। एक घना जंगल था। जंगल में कई सारे जानवर रहते थे। उसी जंगल में चिंटू नाम का एक मूर्ख बंदर भी रहता था, जो अपनी बेवकूफ हरकतों से सबको परेशान करता था। वो हमेशा दूसरों की नकल करता और उन्हें परेशान देखकर मजे लेता था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसकी हरकतों से सामने वाले को क्या परेशानी हो रही है। दिन ब दिन उसकी बेवकूफ हरकतें बढ़ती ही जा रही थी। वो किसी की भी नहीं सुनता था। एक दिन चिंटू जंगल में घूम रहा था कि तभी उसके सामने हाथी आती है। हाथी अपने मन में सोचती है, ये लो आ गया मूर्ख चिंटू। अब ना जाने क्या मूर्ख हरकतें करेगा और मेरा गुस्सा बढ़ा देगा। पर नहीं, आज मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूंगी। मैं बस इसे अनदेखा करके यहाँ से निकल जाती हूँ। हाथी वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर चिंटू थोड़ी ना हाथी को जाने देता। वो हाथी को रोकते हुए कहता है, अरे हाथी बहन, कहाँ जा रही हो? काफी दिन हो गए, दिखाई नहीं दी। क्या बात है? सुना है आजकल तुम्हारा हाजमा ठीक नहीं है, बड़ी गैस छोड़ रही हो। यहाँ तक सुना है कि सारे जंगल को तुमने बदबूदार बना दिया है। ये सुनकर हाथी को बहुत ही गुस्सा आता है। देख चिंटू, बंद कर अपनी बत्ती सी, नहीं तो तुझे उठाकर पटक दूंगी, समझा ना। बेकार में मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत कर। कि इतने में वहाँ सूअर आती है। अरे हाथी बहन, क्या हुआ? क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? कि इतने में चिंटू हंसते हुए कहता है, अरे सुअर बहन, क्या हुआ ना? वो क्या है ना? अरे ओ, बताएगा भी या यूं ही बत्ती सी बताएगा? हाँ हाँ हाँ, अरे नाराज क्यों होती हो? सुनो बताता हूँ। हाथी बहन का पेट खराब है, जिसके चलते जंगल में ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है। ये सुन हाथी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। अरे चिंटू, अब तो तू गया। कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब तू रुक, अभी तुझे बताती हूँ। यूं हाथी चिंटू को पकड़ने आगे बढ़ती है कि चिंटू वहाँ से भाग जाता है। इस चिंटू के बच्चे को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। दिन ब दिन इसकी शरारतें बढ़ती ही जा रही है। यूं वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन चिंटू घास चर रही हिरन के पीछे चुपके से जाकर उसे धक्का दे देता है। हिरन धड़ाम से नीचे गिर जाती है। ये देखकर चिंटू हंसने लगता है। उई माँ, मर गई। अरे किस कमबख्त ने मुझे धक्का दे दिया? अरे हिरन, चोट तो नहीं लगी ना? वो मैं जरा जल्दी में था, तुम्हें देख नहीं पाया। वैसे भी क्या धड़ाम से गिरी हो यार। अरे ओ चिंटू के बच्चे, मैं जानती हूँ ये तूने जानबूझकर किया है। रुक, मैं अभी तुझे बताती हूँ। हिरन चिंटू को मारने आगे बढ़ती है। चिंटू वहाँ से भाग जाता है। ये सब देखकर सूअर कहती है, अरे अब तो हद ही हो गई। इस चिंटू को ऐसी मिर्ची लगाऊंगी कि इसे इसकी नानी याद आ जाएगी। ये सोचकर सूअर चिंटू के पास जाती है। तब चिंटू कहता है, अरे सुअर, कहाँ जा रही हो? चिंटू, मैं तुम्हारे ही पास आ रही हूँ। वो आज मेरा जन्मदिन है, चलो हम पार्टी करते हैं। वैसे मैंने सारे जानवरों को बुलाया है, तुम भी आओगे तो बहुत मजा आएगा। अरे पार्टी और मैं ना आऊं? ये तो हो ही नहीं सकता। चलो चलते हैं। चिंटू सूअर के साथ जाता है। अरे ये बाकी के जानवर अभी तक क्यों नहीं आए? चलो कोई बात नहीं चिंटू, तब तक तुम ये फल खा लो, फिर हम उनके आने के बाद खूब मजे करेंगे। चिंटू फलों को देखकर खुश हो जाता है और वो सारे फल खा जाता है। जैसे ही फल खत्म हो जाते हैं, उसके पेट में गुड़गुड़ आहट शुरू हो जाती है। अरे ये मेरे पेट में इतनी गुड़गुड़ाहट क्यों हो रही है? ओए अम्मा, लगता है जल्दी से जाना पड़ेगा। यूं वो वहाँ से जाने लगता है कि सूअर और बाकी के जानवर उसे रोकते हैं। अरे चिंटू, रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? देखो सारे जानवर आ गए। अरे जानवरों का तो पता नहीं, अगर अभी मैं यहाँ से नहीं गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। यूं चिंटू वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। ये देख सारे जानवर हंसने लगते हैं। अरे ओ सूअर, तुमने उसके फलों में मोशन की दवा डालकर अच्छा किया।
अब आएगा उठ पहाड़ के नीचे। दूसरी ओर मोशन की वजह से चिंटू का हाल बेहाल हो गया था। ओए अम्मा, मैंने बेकार में इन जानवरों से पंगा लिया। हाय, क्या हालत हो गई है मेरी अम्मा। चिंटू की ये बात सुनकर सारे जानवर हंसने लगते हैं।